नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान और उत्तराखंड की एक और ताजा खबर में। उत्तराखंड की बेटी को नहीं मिला इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को किया बरी। फैसले से टूट गए माता पिता और उत्तराखंड समाज हुआ स्तब्ध। देश में पहले ही अंकिता हत्याकांड का मामला गरमाया हुआ है और देश की जनता सरकार और कानून से पहले ही नाराज चल रही है। लेकिन इसके ऊपर से सर्वोच्च न्यायालय से एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जिससे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता नाराज चल रही है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह उत्तराखंड की एक गरीब लड़की की है जो अब 3 दरिंदों की हैवानियत का शिकार होने के बाद इस संसार से अलविदा हो चुकी है, जिनका नाम किरण नेगी है। किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए उनके माता पिता पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी भी नरक बन चुकी है। लेकिन आज कोर्ट का फैसला आ तो गया है, लेकिन किरण नेगी के माता पिता और पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज उत्तराखंड की बेटी स्वर्गीय किरण नेगी के परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। उनको यकीन नहीं हो पा रहा है कि जिन 3 आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उनकी हत्या कर दी थी, उन दरिंदों को देश की सर्वोच्च अदालत ने आज बरी कैसे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया जिसमें दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। बता दें आपको, देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 10 साल पहले 9 फरवरी 2012 को 3 युवकों द्वारा उत्तराखंड की निर्भया यानी कि किरण नेगी का अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप और बाद में उसकी हत्या कर हरियाणा के खेतों से फेंक देने का मामला सामने आया था। जब उत्तराखंड समाज के लोगों ने सड़कों पर निकलकर इस घटना का जबरदस्त विरोध किया तो पुलिस हरकत में आई थी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस चर्चित केस पर निचली अदालतों ने आरोपियों के गुनाह को देखते हुए तीनों को फांसी की सजा सुनाई थी। परिजनों के मुताबिक निचली अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट में करीब 8 साल लग गए थे। सोमवार को इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला भी आ गया, लेकिन जैसे ही कोर्ट का आदेश सुनाई दिया किरण के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन सीधे कोर्ट पहुंच गए। दरअसल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। किरण की मां ने कहा कि कोर्ट का फैसला सुनकर यकीन नहीं हो रहा है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि सर्वोच्च अदालत ने कोई सजा ही नहीं सुनाई हो और तीनों आरोपी बरी भी हो गए। परिजनों को फैसले से धक्का लगा है। उनका कहना है कि सर्वोच्च अदालत के आरोपियों को बरी कर देने से उनकी उम्मीदों को ही खत्म कर दिया गया है। महेश्वरी देवी का कहना है कि आरोपियों को उम्र कैद या आजीवन कारावास की सजा भी हो जाती तो कम से कम उनका दिल तो मान जाता, लेकिन सभी आरोपी बरी ही हो गए। चलो बताते हैं क्या थी वह झकझोर कर देने वाली घटना। सूत्रों और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 वर्षीय किरण नेगी अपने परिवार के साथ दिल्ली के नजफगढ़ में रहती थी। 9 फरवरी 2012 को वह गुड़गांव स्थित कंपनी से काम करके अपनी 3 सहेलियों के साथ रात करीब 8:30 बजे नजफगढ़ स्थित छावड़ा कला कॉलोनी पहुंची थी कि तभी कार में सवार 3 युवकों ने तीनों लड़कियों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। जैसे ही तीनों लड़कियां वहां से भागने लगी, उसी दौरान तीनों आरोपी किरण को जबरन कार में बिठाकर वहां से ले गए और उसका सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसके आंख कान में तेजाब डालकर हैवानियत की सारी हदें पार कर उसकी लाश को हरियाणा के खेतों में फेंक कर चले गए। उसकी सहेलियों ने किरण के अपहरण की खबर पुलिस और उसके घर वालों को दी, परंतु पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।
जिसके बाद उत्तराखंड समाज के लोगों ने सड़कों पर निकलकर इस घटना का जबरदस्त विरोध किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 14 फरवरी को किरण की लाश सड़ी गली हालत में पुलिस को हरियाणा के खेतों से मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद द्वारिका कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा निर्धारित की और फिर हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। आज 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई फांसी की सजा को पलट दिया है। इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। दिल्ली के छावला इलाके में उत्तराखंड की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की से गैंग रेप और हत्या के तीनों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बरी कर दिया। उत्तराखंड समाज के लोगों का कहना है कि आज देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा सुनाए गए इस फैसले से पूरा समाज स्तब्ध है। किसी को इस पर यकीन नहीं हो रहा है कि हाई कोर्ट ने जिस केस को रियर ऑफ रेस्ट समझते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में साफ बचकर कैसे निकल गए। किरण नेगी के साथ दुष्कर्म के बाद दोनों आंखों में तेजाब डाल दिया गया, दोनों कानों में तेजाब डाल दिया गया और दोनों आंखों को पेचकस से निकाल दिया गया। शराब की बोतल प्राइवेट पार्ट में डालकर रॉड से उसको आघात पहुंचा गया। 3 दिन तक लगातार अपनी हैवानियत का शिकार बनाने के बाद किरण नेगी को कोई पहचान न सके ऐसी हालत बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपराधियों को बाइज्जत बरी कर देती है और यही कारण है कि आज भी अंकिता जैसी बेकसूर लड़कियों के साथ दुराचार करने के बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। हाई कोर्ट ने 2014 में ही फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लटक गया। परिवार को तो ये भी नहीं पता था कि अगली तारीख कब है। वो अपने वकील का नाम तक सही से नहीं जानते थे। किरण के पिता कहते हैं, मैं जंतर मंतर पर धरने पर बैठा था, बेटी के पोस्टर लगाए हुए थे, वहाँ केजरीवाल का भाषण चल रहा था, उन्होंने हमारी ओर झांक कर भी नहीं देखा। दूसरी गेट पर राहुल गांधी की बैठक चल रही थी, वो भी हमारी तरफ नहीं आए। किरण की मौत मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाई थी। पिता जब इंसाफ मांगने मुख्यमंत्री के पास गए थे तो ये कहकर टरका दिया गया था। उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी कि उन्होंने ये कहकर बात को टरका दिया कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और न्याय के नाम पर अधिकारियों ने 1 लाख का चेक पकड़ा दिया था। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों में बने रहने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखने के साथ साथ खबरों से बनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किरण नेगी को न्याय मिल सके और किरण नेगी के माता पिता को समर्थन मिल सके। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।